हेलो दोस्तों, एएमजी के यूट्यूब चैनल पर मैं हरवीर नसवारिया आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले सभी दोस्तों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे कल के टॉपिक। कल हमारा चल रहा था ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। और मानव रोगों के अंदर दोस्तों हमने कल पढ़ लिए थे दो प्रकार के रोग, संक्रामक रोग। एक था कवक जनित रोग और दूसरा जो रोग था वो था हमारा प्रोटोजोआ जनित रोग। आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों हमारे अगले प्रकार के रोगों की। तो ध्यान रखना दोस्तों, तीसरे प्रकार के जो रोग होते हैं उन रोगों को कहा जाता है दोस्तों हमारे जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग अर्थात मानव शरीर के अंदर ऐसे कौन कौन से रोग होते हैं जो बैक्टीरिया के कारण फैलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हमको पढ़ना है, यदि आपसे बात करें दोस्तों हमारे जीवाणु की, तो बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि जीवाणु का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। जीवाणु का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंदर किया जाता है दोस्तों, उस शाखा को एक नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है दोस्तों हमारा बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी विज्ञान की वो शाखा होती है जिसके अंदर दोस्तों हम किसका अध्ययन करते हैं, जीवाणु का अध्ययन। साथ ही साथ दोस्तों जब हम जीवाणु जनित रोगों के पढ़ रहे हैं तो हमको ध्यान रखना है दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि जीवाणु के खोजकर्ता किसको कहा जाता है, जीवाणु के खोजकर्ता आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जीवाणु के खोजकर्ता कहा जाता है हमारे एंटी वॉन ल्यूवेनहॉफ को। एंटी वॉन ल्यूवेनहॉफ। और एंटी वॉन ल्यूवेनहॉफ को दोस्तों जीवाणु के क्या कहा जाता है, हमारे खोजकर्ता। साथ ही साथ दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है, हमारा जीवाणु शब्द किसके द्वारा दिया गया। तो ध्यान रखना दोस्तों, जीवाणु शब्द को देने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दोस्तों एहरेनबर्ग। और एहरेनबर्ग के द्वारा दोस्तों हमारा कौन सा शब्द दिया गया था दोस्तों, हमारा जीवाणु। तो जीवाणु जनित रोगों के ऊपर जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमको आना चाहिए दोस्तों को जीवाणु का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंदर करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु के खोजकर्ता एंटी वॉन ल्यूवेनहॉफ को कहा जाता है। साथ ही साथ जीवाणु शब्द देने वाले व्यक्ति कौन है, तो आपको उत्तर देना है दोस्तों एक एरेनबर्ग नामक व्यक्ति के द्वारा कौन सा शब्द दिया गया था, हमारा जीवाणु। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों हमारे जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणु जनित रोगों की जब बात करते हैं दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है, हम एक ट्रिक के माध्यम से समस्त मानव शरीर में होने वाले जीवाणु जनित रोगों को हम पढ़ेंगे। आपको केवल एक छोटी सी लाइन याद रखनी है दोस्तों, जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। अब इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों, इस ट्रिक का प्रत्येक जो वर्ड है ये हमको प्रदर्शित करेगा दोस्तों एक रोग का नाम। ये सब जो रोग होते हैं दोस्तों, ये सभी रोग हमारे जीवाणु जनित रोग होंगे। बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले G4। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एक रोग होता है जिसे कहा जाता है दोस्तों हमारा गोनेरिया। गोनेरिया रोग। साथ ही साथ S4 आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एक रोग होता है जिसको कहा जाता है हमारा सिफिलिस। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे T4, एक हमारा रोग होता है जिसका नाम होता है दोस्तों हमारा टाइफाइड। P4 आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एक हमारी बीमारी होती है, उस बीमारी को एक नाम दिया जाता है दोस्तों जिसे क्या कहा जाता है, हमारा प्लेग। साथ ही साथ बात करेंगे D से दोस्तों, एक शब्द है हमारा एक बीमारी जिसे कहा जाता है हमारा दोस्तों डिप्थीरिया। डिप्थीरिया। तैसे यदि बात करें दोस्तों तो एक हमारा रोग जिसका नाम होता है तपेदिक
और इसी तपेदिक को दोस्तों एक और नाम देते हैं जिससे किसकी बीमारी कहा जाता है, हमारे टीबी की बीमारी। G4 होता है दोस्तों हमारा गोनेरिया, S4 होता है सिफिलिस रोग, T4 होता है टाइफाइड, P4 होता है पैसे होता है दोस्तों प्लेग, D से होता है हमारा डिप्थीरिया, तैसे होता है दोस्तों हमारा तपेदिक जिसको टीबी की बीमारी कहा जाता है। का से यदि बात करें दोस्तों तो एक हमारा रोग होता है जिसको एक नाम देते हैं दोस्तों काली खांसी। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो काली खांसी जो रोग होता है ये भी हमारे जीवाणु जनित रोग होते हैं। साथ ही साथ न्यू से दोस्तों एक हमारी रोग बनता है जिसे कहा जाता है दोस्तों हमारा निमोनिया। निमोनिया। टी से यदि बात करें दोस्तों तो एक हमारी बीमारी होती है दोस्तों जिसको एक नाम दिया जाता है दोस्तों हमारी टिटनेस। T4 होता है दोस्तों हमारा टिटनेस। T4 दोस्तों टिटनेस। का से यदि बात करें दोस्तों तो एक हमारा रोग होता है जिसे कहा जाता है दोस्तों कोढ़, और इसी कोढ़ को और नाम दें दोस्तों तो इसको कहा जाता है कुष्ठ रोग। साथ ही साथ इसको हमारी साइंस की भाषा के अंदर एक और नाम दिया जाता है दोस्तों जिसको कहा जाता है हैंसेन बीमारी या हैंसेन रोग। साथ ही साथ हमारे पास अंतिम वर्ड बचा है दोस्तों हमारा है, और हैफोर हमारा एक बीमारी एक रोग होता है दोस्तों जिसको कहा जाता है हैजा। और हैजा की यदि बात करें दोस्तों तो साइंस के अंदर इसको एक नाम देते हैं जिसे साइंस भाषा के अंदर कौन सा रोग कहा जाता है दोस्तों हमारा कॉलेरा। तो देखो दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक। GST पंडित का न्यू टीका है। G4 रोग होता है दोस्तों हमारा गोनेरिया, S4 रोग होता है दोस्तों हमारा सिफिलिस, साथ ही साथ T4 एक रोग होता है दोस्तों हमारा टाइफाइड, P4 हमारा एक रोग होता है दोस्तों जिसको कहा जाता है हमारा प्लेग, साथ ही साथ बात करेंगे D4 एक रोग होता है दोस्तों हमारा डिप्थीरिया, T4 रोग होता है दोस्तों हमारा तपेदिक जिसको टीबी कहा जाता है। साथ ही साथ का से जब बात करते हैं दोस्तों तो हमारी अगली बीमारी होती है दोस्तों काली खांसी। साथ ही साथ न्यू से आपको ध्यान रखना है एक हमारी बीमारी होती है जिसको दोस्तों कहा जाता है निमोनिया। T4 आपको ध्यान रखना है दोस्तों टिटनेस रोग कहा जाता है। साथ ही साथ बात करेंगे टिटनेस, तो टिटनेस रोग को दोस्तों एक और नाम देते हैं, इसे धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है। धनुष टंकार, और धनुष टंकार के नाम से जिस रोग को जाना जाता है दोस्तों उसे कौन सा रोग कहा जाता है, हमारा टिटनेस का रोग। साथ ही साथ बात करेंगे का, तो का से आपको ध्यान रखना है कोढ़ या कुष्ठ रोग जिसको हैंसेन रोग भी कहा जाता है। और हैफोर आपको ध्यान रखना है दोस्तों हमारा हैजा जिसको कौन सी बीमारी कहा जाता है, कॉलेरा। अब हमको दोस्तों पढ़ना है जो हमारी रीट 2021 के अंदर इनमें से 4 रोगों को दे दिया था और इनके जीवाणुओं को सम्मिलित करना हमको करवाया था दोस्तों एग्जाम के अंदर। तो हमको एक तरफ रोग लिखना है, रोग के बाद एक तरफ दोस्तों इनके जीवाणु के बारे में, और साथ ही साथ ये जो रोग होते हैं ये मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करते हैं तो उन सब के बारे में पढ़ना है। तो हमको दोस्तों एक तरफ लिखना है हमारा रोग, एक तरफ लिखेंगे दोस्तों रोग का जीवाणु, और एक तरफ लिखेंगे दोस्तों कि ये जो हमारे रोग होते हैं ये मानव के कौन से अंग को प्रभावित करते हैं, अर्थात प्रभावित अंग। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों पहली हमारी ट्रिक के माध्यम से G4 होता है दोस्तों हमारा गोनेरिया रोग, और आपको ध्यान रखना है दोस्तों पहला रोग होता है गोनेरिया। एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है गोनेरिया रोग के जीवाणु का नाम क्या होता है या कौन से जीवाणु के कारण ये गोनेरिया रोग होता है। तो केवल ही केवल आपको ध्यान रखना है दोस्तों इसका जीवाणु होता है जिसे कहा जाता है नाइसेरिया गोनेरियाई। और नाइसीरिया गोनेरियाई के कारण मानव शरीर के अंदर जो रोग होता है दोस्तों वो कौन सा रोग होता है, हमारा गोनेरिया। बात करेंगे दोस्तों हमारे गोनेरिया रोग की, तो नाइसीरिया गोनेरियाई नामक जो हमारा जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है दोस्तों ये जब मानव शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है दोस्तों
तो जो हमारी मादाएं होती हैं, इन मादा का दोस्तों जो जनन अंग जिसको हम योनि बोलते हैं, उसके अंदर दोस्तों ये अपना इन्फेक्शन फैलाना चालू कर देता है, जिससे धीरे धीरे योनि से दोस्तों एक पतले द्रव का स्राव होने लग जाता है। अर्थात यदि बात करें दोस्तों प्रभावित अंग की, तो ध्यान रखना दोस्तों ये प्रभावित जो करता है ये मनुष्य के जनन अंग को प्रभावित करता है। और जनन अंगों के अंदर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये मादा के जनन अंग को प्रभावित करता है दोस्तों हमारा गोनेरिया रोग। तो ध्यान रखना गोनेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग, तो आपको केवल ही केवल आपको ध्यान रखना है कि जनन अंग, और जनन अंग के अंदर दोस्तों ये हमारी जो फीमेल होती हैं, उन फीमेलों के जो जनन अंग को प्रभावित करता है वो कौन सा रोग करता है, हमारा गोनेरिया। साथ ही साथ दोस्तों दूसरे रोग की यदि बात करें तो GSS4 दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एक रोग होता है दोस्तों जिसको कहा जाता है हमारा सिफिलिस। और सिफिलिस की यदि बात करें दोस्तों, तो सिफिलिस रोग के जीवाणु की जब बात आती है तो आपको याद रखना है दोस्तों इसका जीवाणु जिसे कहा जाता है टेपोनेमा पैलिडम। टेपोनेमा पैलिडम, और टेपोनेमा पैलिडम इस जीवाणु के कारण मानव शरीर के अंदर कौन सा रोग होता है दोस्तों, सिफिलिस। सिफिलिस रोग के अंदर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इस सिफिलिस रोग के अंदर जो हमारे नर होते हैं उनका शिश्न सर्वाधिक प्रभावित होता है। अर्थात यदि बात करें दोस्तों तो नर के जो जनन अंग प्रभावित होते हैं ये हमारे कौन से रोग में प्रभावित होते हैं, तो आपको उत्तर देना है दोस्तों हमारा सिफिलिस रोग। साथ ही साथ ट्रिक के माध्यम से बात करें दोस्तों GST, साथ ही साथ बात करेंगे तीसरा रोग होता है T4 दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जिसे कहा जाता है हमारा टाइफाइड। और टाइफाइड की यदि बात करें तो हमारी ग्रामीण भाषा के अंदर दोस्तों इसके बहुत सारे उपनाम होते हैं। इसको एक नाम दिया जाता है दोस्तों हमारा मोती झला। मोती झला के साथ साथ ही दोस्तों इसको एक नाम और देते हैं जिसे कहा जाता है नकासा। साथ ही साथ और बात करें दोस्तों तो साइंस की भाषा के अंदर दोस्तों इसको एक और नाम दिया जाता है जिसको कहा जाता है हमारा आंत ज्वर। तो ध्यान रखना दोस्तों ये सब जो उपनाम होते हैं ये हमारे कौन से रोग के होते हैं, टाइफाइड के। टाइफाइड रोग को मोती झला, नकासा या आंत ज्वर कहा जाता है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों हमारे टाइफाइड रोग के जीवाणु की, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों इसका जीवाणु, और इसका जो जीवाणु होता है उसे कहा जाता है दोस्तों हमारा साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, और साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण मानव शरीर में कौन सा रोग होता है, तो उत्तर देना है दोस्तों हमारा टाइफाइड। साथ ही साथ प्रभावित अंगों की यदि बात करें तो दोस्तों इसका एक उपनाम होता है आंत ज्वर। अर्थात दोस्तों ध्यान रखना कि ये मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, तब केवल ही केवल आपका उत्तर जो होगा दोस्तों इंटेस्टाइन, अर्थात ये मानव की किसको प्रभावित करता है दोस्तों, आंत को। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों चौथे प्रकार के रोग की, तो आपको ध्यान रखना है चौथा जो रोग होता है दोस्तों उसको एक नाम देते हैं जिसे क्या कहा जाता है, प्लेग। साथ ही साथ उपनाम पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों इस प्लेग को एक और नाम दिया जाता है जिसे कौन सी मौत कहा जाता है, तो आपको उत्तर देना है दोस्तों हमारी काली मौत। प्लेग को काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। यदि बात करें दोस्तों प्लेग का जीवाणु क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों प्लेग का जीवाणु, और आपको आना चाहिए दोस्तों पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस इस जीवाणु के कारण मानव शरीर के अंदर कौन सा रोग होता है दोस्तों, हमारा प्लेग रोग। प्लेग रोग यदि बात करें दोस्तों कि मानव के कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो ध्यान रखना दोस्तों इस रोग के अंदर मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, साथ ही साथ मनुष्य के पैरों के अंदर गिल्टियों का बनना प्रारंभ हो जाता है। बात करेंगे प्रभावित अंग की, तो ध्यान रखना मनुष्य का नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, और साथ ही साथ दोस्तों मनुष्य के जो पैरों के अंदर जो गिल्टी अर्थात जो प्रभावित होने वाले अंग होते हैं वो कौन से होते हैं दोस्तों, हमारे पैर। पांचवें प्रकार की रोग की आगे जब बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा एक रोग होता है दोस्तों जिसको कहा जाता है हमारा डिप्थीरिया रोग, जिसको कहा जाता है दोस्तों हमारा डिप्थीरिया। और डिप्थीरिया की यदि बात करें दोस्तों, तो इस डिप्थीरिया रोग का जीवाणु कौन सा होता है, तो केवल ही केवल आपको ध्यान रखना है दोस्तों डिप्थीरिया रोग के जीवाणु का नाम होता है दोस्तों जिसे कहा जाता है कॉरिनी बैक्टीरियम। कॉरिनी बैक्टीरियम,
कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थी, और कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थी इस जीवाणु के कारण मानव शरीर के अंदर कौन सा रोग होता है, तब आपको उत्तर देना है दोस्तों डिप्थीरिया। ये दोस्तों कॉरिनीबैक्टीरियम जो डिप्थी होता है, ये मनुष्य की श्वास नली के अंदर जाकर के उसके स्पारो या जाल बना लेता है, व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आती है, और उस रोग को कहा जाता है दोस्तों हमारा डिप्थीरिया। और डिप्थीरिया रोग की बात करें दोस्तों, तो ये डिप्थीरिया जो रोग होता है, ये मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, तब केवल ही केवल आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि डिप्थीरिया रोग के अंदर मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग, और आपको उत्तर देना है दोस्तों मनुष्य की ट्रेकिया, और इसी ट्रेकिया को हिंदी के अंदर दोस्तों कौन सी नली कहा जाता है, हमारी श्वास नली। तो देखो दोस्तों 5 रोगों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला रोग G4 होता है दोस्तों गोनेरिया रोग, और गोनेरिया रोग का दोस्तों जीवाणु की यदि बात करें तो इसे कहा जाता है नाइसीरिया गोनेरियाई। और नाइसीरिया गोनेरियाई जीवाणु जब मानव शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो ये मानव शरीर के जनन अंग अर्थात मादा की किसको प्रभावित करता है दोस्तों, योनि को प्रभावित करता है। सिफिलिस जो रोग होता है दोस्तों, इसका जीवाणु होता है टैपोनेमा पैलिडम, ये हमारे नर के जनन अंगों को प्रभावित करता है। टाइफाइड ज्यादातर एग्जामों के अंदर पूछा जाता है दोस्तों टाइफाइड रोग, तो टाइफाइड रोग को हमारी भाषा के अंदर मोती झला, नकासा या आंत ज्वर भी नाम देते। इसका जो जीवाणु होता है दोस्तों साल्मोनेला टाइफी, जो मानव शरीर की आंत को प्रभावित करता है। आगे बात करेंगे दोस्तों हमारा प्लेग रोग, जिसको काली मौत के नाम से भी जानते हैं। इस काली मौत या प्लेग का जो जीवाणु होता है उसका नाम होता है पास्चुरेला पेस्टिस, और ये मानव शरीर के नर्वस सिस्टम एवं मानव के किसको प्रभावित करता है दोस्तों, पैरों को। अगले रोग की बात करेंगे दोस्तों हमारा डिप्थीरिया रोग, तो डिप्थीरिया रोग का जीवाणु होता है दोस्तों कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थी, जो मानव की किसको प्रभावित करता है दोस्तों, श्वास नली को प्रभावित करता है। आगे यदि बात करेंगे दोस्तों हमारे 6वें प्रकार के जीवाणु जनित रोगों की, तो मैंने ट्रिक बताया था GST पंडित का, तो तैफोर आपको ध्यान रखना है दोस्तों हमारा तपेदिक। और तपेदिक की यदि बात करें दोस्तों तो इसको हम एक और नाम देते हैं जिसे किसकी बीमारी कहा जाता है दोस्तों, हमारी टीबी। ज्यादातर रोगों के अंदर इसे 6 राज्य क्षमा रोग भी नाम देते हैं दोस्तों, तपेदिक टीबी रोग भी कहा जाता है। तो तपेदिक या टीबी रोग का जो जीवाणु होता है दोस्तों आपको आना चाहिए, और तपेदिक रोग का जो टीबी रोग का जो जीवाणु होता है उसे कहा जाता है दोस्तों हमारा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो जीवाणु होता है दोस्तों, ये कौन से रोग का जीवाणु होता है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों टीबी। टीबी के अंदर बात करेंगे दोस्तों ये मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो केवल ही केवल आपको उत्तर देना है दोस्तों मनुष्य के लंग्स। और लंग्स की यदि बात करें दोस्तों तो ये मानव शरीर के कौन से अंगों को, जिनको क्या कहा जाता है दोस्तों, हमारा फेफड़ा। फेफड़े या हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है दोस्तों टीबी, और टीबी के जीवाणु का नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। साथ ही साथ अगले यदि हम रोग की बात करें दोस्तों पंडित का और कापोर, आपको ध्यान रखना है दोस्तों एक रोग होता है जिसे कहा जाता है हमारा काली खांसी। और काली खांसी की यदि बात करें दोस्तों तो आपसे पूछा जाएगा काली खांसी कौन सा होता है, तो किसी व्यक्ति के अंदर खांसी का लंबे समय तक बना रहना दोस्तों हमारी काली खांसी। सर्वाधिक पूछे जाते हैं दोस्तों इसके जीवाणु से, तो आपको ध्यान रखना है इसका जो जीवाणु होता है उसे कहा जाता है दोस्तों हमारा हीमोफिलस परटूटिस। हीमोफिलिस परटूटिस। और हीमोफिलिस परटूटिस जो जीवाणु होता है दोस्तों, इस हीमोफिलिस परटूटिस जीवाणु के कारण मानव शरीर के अंदर काली खांसी रोग होता है, जिसमें मनुष्य का प्रभावित होने वाला जो अंग होता है दोस्तों वो उनके क्या होते हैं दोस्तों, हमारे फेफड़े, या हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसमें मनुष्य की कौन सी नली प्रभावित होती है, तो आपको उत्तर देना है दोस्तों श्वास नली। आगे बात करेंगे दोस्तों अगला रोग हमारा 8वें नंबर का रोग, तो ध्यान रखना है दोस्तों न्यू। और न्यू से आपको ध्यान रखना है दोस्तों एक रोग जिसे कहा जाता है हमारा निमोनिया। और निमोनिया की यदि बात करें दोस्तों इसके जीवाणु की, तो ध्यान रखना निमोनिया जो रोग होता है इसका जीवाणु होता है दोस्तों जिसको कहा जाता है डिप्लोकोकस
डिप्लोकोकस न्यूमेनी। और डिप्लोकोकस न्यूमेनी जो हमारा दोस्तों जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है, ये कौन से रोग का बैक्टीरिया होता है? तो आपको उत्तर देना है दोस्तों हमारा निमोनिया। और निमोनिया रोग के अंदर प्रभावित होने वाला जो अंग होता है दोस्तों, वो भी आपको ध्यान रखना है। मनुष्य के दोस्तों लंग्स प्रभावित होते हैं, अर्थात मनुष्य के क्या प्रभावित होते हैं दोस्तों? हमारे फेफड़े, या हम बोल सकते हैं कि मनुष्य का जो श्वसन तंत्र जो प्रभावित होता है वो कौन से रोग में होता है दोस्तों? हमारा निमोनिया। अगले रोग के बारे में यदि बात करें दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है टीका है। तो T4 दोस्तों एक रोग होता है जिसे कहा जाता है दोस्तों हमारा टिटनेस। तो ध्यान रखना दोस्तों टिटनेस। और टिटनेस की जब बात करें दोस्तों, तो इस टिटनेस को लॉकजा या धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है दोस्तों। और टिटनेस रोग के जीवाणु की जब बात आती है तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका जो जीवाणु होता है उसे कहा जाता है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। और क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी जो हमारा दोस्तों जीवाणु होता है, ये कौन से रोग का जीवाणु होता है? तो आपको उत्तर देना है दोस्तों हमारा टिटनेस। साथ ही साथ ध्यान रखना, टिटनेस रोग के अंदर मानव की जो मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। धीरे धीरे जो मांसपेशियां होती हैं दोस्तों अकड़ने लग जाती हैं। आदमी का जो शरीर होता है ये अकड़ने लग जाता है, और धनुष की तरह जो आदमी होता है ये अकड़ता हुआ चला जाता है, इसलिए इसको धनुष टंकार रोग कहा जाता है। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों कि टिटनेस रोग के अंदर मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये टिटनेस जो रोग होता है ये मनुष्य के एक तंत्र को प्रभावित करता है, जिसे कौन सा तंत्र कहा जाता है दोस्तों? हमारा तंत्रिका तंत्र। अगले रोग की यदि बात करें दोस्तों, तो अगले रोग की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हमारे जीवाणु जनित रोग की। तो ध्यान रखना, काफोर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एक रोग होता है जिसे कहा जाता है हमारा कोढ़। इसी बीमारी को दोस्तों एक और नाम देते हैं, जिसे कौन सी बीमारी कहा जाता है? हमारी कुष्ठ बीमारी या कुष्ठ रोग कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारी एग्जामों के अंदर पूछ लिया जाता है दोस्तों कि हमारी हैंसेन जो बीमारी होती है ये कौन सी बीमारी को कहा जाता है? तो ध्यान रखना, कोढ़, कुष्ठ रोग या हैंसेन ये सभी एक बीमारी के नाम होते हैं। पूछा जाएगा दोस्तों इसका जीवाणु, तो आपको ध्यान रखना है इसका जो जीवाणु होता है दोस्तों उसको कहा जाता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, या कभी कभी दोस्तों इस लेप्री की जगह पर एक और शब्द लिखा रहता है जिसे कहा जाता है लेप्रोसी। तो ध्यान रखना दोस्तों, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री या माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी जो ये जीवाणु होता है ये हमारे कोढ़, कुष्ठ या हैंसेन बीमारी का होता है। होता क्या है दोस्तों, इसके अंदर जो तंत्रिकाएं होती हैं, ये शरीर पर उपस्थित जो तंत्रिकाएं होती हैं धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है। व्यक्ति की त्वचा जो होती है गलना प्रारंभ हो जाती है और धीरे धीरे पतले द्रव का स्राव होना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात ये तंत्रिकाएं नष्ट हो जाती हैं। तो बात करेंगे दोस्तों कि प्रभावित होने वाला अंग तो मनुष्य का नर्वस सिस्टम होता है। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखना है इस रोग के अंदर मनुष्य की स्किन, बात करेंगे दोस्तों स्किन, अर्थात इस रोग में मनुष्य की और क्या प्रभावित होती है? तो आपको उत्तर देना है दोस्तों मनुष्य की त्वचा। तो त्वचा जो प्रभावित होती है दोस्तों हमारे कौन से रोग में होती है? कोढ़ या कुष्ठ या हैंसेन रोग के अंदर। अगले रोग की यदि बात करें दोस्तों, तो हमारा आपको याद रखना है GST पंडित का न्यू टीका है। और हैफोर आपको ध्यान रखना है दोस्तों एक हमारा रोग जिसे कहा जाता है दोस्तों हमारा हैजा। और हैजा की जब बात करते हैं तो दोस्तों इसी रोग को हमारी साइंस की भाषा में कौन सा रोग कहा जाता है दोस्तों? हमारा कॉलेरा। बात करेंगे हैजा या कॉलेरा, तो ध्यान रखना दोस्तों इसका जीवाणु, और इसका जो जीवाणु होता है उसे कहा जाता है विब्रियो कॉलेरी। और विब्रियो कॉलेरी जो जीवाणु होता है दोस्तों, ये विब्रियो कॉलेरी जीवाणु कौन से रोग का होता है दोस्तों? हमारा हैजा। प्रदूषित जल के पीने के कारण मानव शरीर के अंदर हैजा होता है, व्यक्ति के अंदर वॉमिट और दस्त का होना प्रारंभ हो जाता है। और उससे आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इस हैजा रोग के कारण मनुष्य का प्रभावित होने वाला जो अंग होता है दोस्तों ये मनुष्य की क्या होती है दोस्तों? हमारी आंख। तो ध्यान रखना दोस्तों ये समस्त जो 11 रोग होते हैं ये मानव शरीर के अंदर बैक्टीरिया या हमारे जीवाणु जनित रोग होते हैं। बात करेंगे दोस्तों हमारे जीवाणु जनित रोगों की, तो ध्यान रखना दोस्तों
सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हमारे जीवाणु जनित रोगों की। तो जीवाणु जनित जो रोग होते हैं ये हमारे 11 रोग होते हैं। याद करने का तरीका है दोस्तों, GST पंडित का न्यू टीका है। बात करेंगे दोस्तों हमारा G4 होता है गोनेरिया, S4 होता है दोस्तों हमारा सिफिलिस रोग। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों T4 होता है दोस्तों हमारा टाइफाइड रोग होता है। P4 पैसे यदि बात करें दोस्तों तो प्लेग होता है। D4 डिप्थीरिया रोग होता है। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों तैसे होता है तपेदिक, जिसको हम कहते हैं दोस्तों हमारा टीबी रोग। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों कासे, आपको ध्यान रखना है दोस्तों हमारी काली खांसी। आगे बात करेंगे न्यू से होता है दोस्तों हमारा निमोनिया। साथ ही साथ बात करेंगे T4 होता है टिटनेस। कासे यदि बात करें जिसको कुष्ठ रोग कहा जाता है या कोढ़ कहा जाता है। और हैसे जो हमारी बीमारी होती है दोस्तों उसको कहा जाता है हैजा, या उसी को दोस्तों साइंस की भाषा में एक नाम देते हैं जिसे कहा जाता है हमारा कॉलेरा। आगे हम दोस्तों जब हमारे जीवाणु जनित रोगों को पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे उठ करके आ जाते हैं दोस्तों। किसी किसी रोग के दोस्तों परीक्षण भी पूछे जाते हैं, साथ ही साथ उसके उपचार भी पूछे जाते हैं। तो पहले पॉइंट के अंदर हमको दोस्तों ध्यान रखना है, पहले पॉइंट के अंदर हमको ध्यान रखना है दोस्तों। तो पहले पॉइंट के अंदर जब हम बात करेंगे दोस्तों तो सर्वाधिक पूछा जाता है हमारा कि जो हमारा टाइफाइड जो रोग होता है दोस्तों, इस टाइफाइड रोग का जो टेस्ट होता है दोस्तों, अर्थात टाइफाइड रोग का जो परीक्षण होता है, ये परीक्षण हमारा क्या कहलाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस परीक्षण को एक नाम देते हैं जिसको कहा जाता है हमारा बिडोल्ड टेस्ट। और बिडोल्ड टेस्ट किस रोग से संबंधित परीक्षण होता है, तो आपको उत्तर देना है दोस्तों कि टाइफाइड रोग का जो परीक्षण होता है उस टेस्ट को क्या कहा जाता है, हमारा बिडोल्ड टेस्ट। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों टाइफाइड जो रोग होता है दोस्तों, ये टाइफाइड जो रोग होता है, इस टाइफाइड रोग के उपचार के अंदर, इस टाइफाइड रोग के उपचार के अंदर कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक हमारी दवाई होती है जिसको कहा जाता है दोस्तों OTV, और पूरा नाम होता है दोस्तों ओरल टाइफाइड वैक्सीन। ओरल टाइफाइड वैक्सीन। और ओरल टाइफाइड वैक्सीन जो हमारा दोस्तों, जो हमारी औषधि होती है, जो हमारी दवाई होती है, ये किसके उपचार में काम में ली जाती है, तो आपको उत्तर देना है दोस्तों हमारा टाइफाइड रोग। तो टाइफाइड रोग का परीक्षण बिडोल टेस्ट के द्वारा, साथ ही साथ टाइफाइड रोग के उपचार में OTV या ओरल टाइफाइड वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। आगे यदि हम डिस्कस करें दोस्तों हमारे जीवाणु जनित रोगों से, तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों जो हमारा तपेदिक या टीबी रोग होता है, इस टीबी रोग का जो परीक्षण होता है दोस्तों, टीबी रोग का परीक्षण, और टीबी रोग का परीक्षण कौन से टेस्ट के द्वारा किया जाता है, तो आपको उत्तर देना है दोस्तों एक टेस्ट होता है जिसे कहा जाता है मॉन्टेक्स टेस्ट। मॉन्टेक्स टेस्ट किसी किसी बुक के अंदर दोस्तों यही टेस्ट एक शॉर्ट नाम में लिखा रहता है जिसे कहा जाता है मंटू टेस्ट। तो ध्यान रखना, मॉन्टेक्स या मंटू टेस्ट के द्वारा कौन सी बीमारी का अध्ययन किया, कौन सी बीमारी का परीक्षण किया जाता है, तो आपको उत्तर देना है टीबी। ये हमारा मॉन्टेक्स टेस्ट होता क्या है दोस्तों, इस रोग के अंदर दवाई को रोगी के स्किन के अंदर डाल दिया जाता है। यदि किसी रोगी को टीबी रोग है तो वो दवाई अपना असर दिखाना प्रारंभ कर देती है और स्किन पर चकत्ते बनना प्रारंभ हो जाता है। यदि चकत्ते बनते हैं तो उसको टीबी पॉजिटिव कहा जाता है, और यदि किसी व्यक्ति के अंदर उसकी त्वचा पर चकत्ते का बनना, चकत्ते नहीं बनते हैं, तो वह टीबी नेगेटिव रोगी कहलाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, टीबी रोग का जो परीक्षण होता है वो मॉन्टेक्स टेस्ट कहलाता है, जिसको मंटू टेस्ट भी कहते हैं। और टाइफाइड रोग का जो परीक्षण होता है उसे कौन सा टेस्ट कहा जाता है, हमारा बिडोल टेस्ट। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीबी रोग का जो बचाव होता है दोस्तों, इस टीबी रोग के बचाव में, टीबी रोग के बचाव में कौन से टीके का उपयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों एक टीका होता है जिसे कहा जाता है हमारा BCG का टीका। BCG का टीका बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन, और बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन के जो टीके का उपयोग किया जाता है कौन से रोग के बचाव में किया जाता है दोस्तों, हमारा टीबी।
साथ ही साथ दोस्तों जब हम आगे और पढ़ते हैं हमारे टीबी के बारे में, तो ध्यान रखना दोस्तों, जो टीबी का जो हमारा जीवाणु था जिसका नाम होता है दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इस जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है सन 1882 के अंदर, सन 1882 के अंदर दोस्तों एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था दोस्तों रॉबर्ट कोच, और रॉबर्ट कोच के द्वारा सर्वप्रथम किसके जीवाणु को खोजा गया था? तो आपको उत्तर देना है दोस्तों हमारा टीबी। तो टीबी रोग का जीवाणु सन 1882 में रॉबर्ट कोच के द्वारा खोजा गया। साथ ही साथ पूछा जाता है दोस्तों टीबी रोग के उपचार की, टीबी रोग के उपचार की पद्धति क्या कहलाती है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ऐसी पद्धति जिसमें टीबी रोग का उपचार किया जाता है उस पद्धति को दोस्तों एक नाम दिया जाता है, जिसे कौन सी पद्धति कहा जाता है? हमारी डॉट्स पद्धति। डॉट्स पद्धति टीबी रोग के उपचार की पद्धति होती है। टीबी रोग का परीक्षण मॉन्टेस टेस्ट या मंटू टेस्ट के द्वारा किया जाता है। टीबी रोग के बचाव में बीसीजी का टीका, जैसे कहा जाता है बैसिलस क्लाइमेट यूरिन, यूरिन कॉलमेट के द्वारा जिसको खोजा गया था। साथ ही साथ टीबी रोग के विषाणु की, टीबी रोग के जीवाणु की जो खोज की थी दोस्तों सन 1882 के अंदर रॉबर्ट कोच के द्वारा। साथ ही साथ टीबी रोग के उपचार के अंदर डॉट्स पद्धति का उपयोग किया जाता है। रीठ के अंदर डॉट्स का पूरा नाम पूछा गया था दोस्तों, विगत जो रीठ लगी थी इसका पूरा नाम होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स जो पूरा नाम होता है ये कौन सी पद्धति का होता है दोस्तों? हमारी डॉट्स पद्धति। आगे बात करेंगे दोस्तों, जो हमारा टीबी रोग होता है इस टीबी रोग के उपचार में कौन सी औषधि का उपयोग करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, टीबी रोग के उपचार के अंदर एक औषधि का उपयोग किया जाता है जिसे कहा जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक औषधि, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक जो औषधि होती है दोस्तों, इस एंटीबायोटिक औषधि का जो उपयोग किया जाता है वो हमारे कौन से रोग के उपचार में किया जाता है? तो आपको उत्तर देना है दोस्तों कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक औषधि का जो उपयोग किया जाता है वो कौन से रोग के उपचार में किया जाता है दोस्तों? हमारा टीबी। बात करेंगे दोस्तों, एक बार देख लेते हैं टाइफाइड रोग का जो परीक्षण होता है ये बिडोल टेस्ट के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ टाइफाइड रोग के उपचार के अंदर ओटीबी ओरल टाइफाइड वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। टीबी रोग का परीक्षण मॉन्टेस टेस्ट कहलाता है। टीबी रोग के बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। पूरा नाम होता है दोस्तों बैसिलस क्लाइमेट यूरिन, यूरिन कॉलमेट के द्वारा इस टीके को खोजा गया। टीबी के जीवाणु की खोज सन 1882 के अंदर रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई। टीबी रोग के उपचार के अंदर डॉट्स पद्धति का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ टीबी रोग के उपचार में किस औषधि का उपयोग करते हैं? तो ध्यान रखना, टीबी रोग के उपचार में स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक औषधि, जिसे दुनिया की दूसरी एंटीबायोटिक औषधि कहा जाता है, प्रतिजैविक औषधि, जिसकी खोज सर्वप्रथम डॉक्टर बॉक्समैन के द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखना, इस स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक औषधि का जो उपयोग किया जाता है ये कौन से रोग के उपचार में किया जाता है? तो आंसर देना है दोस्तों हमारा टीबी रोग। साथ ही साथ दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों जो हमारी हैजा, और इस हैजा को दोस्तों हम नाम देते हैं एक और नाम जिसको कहा जाता है कॉलेरा। तो ध्यान रखना दोस्तों, हैजा या कॉलेरा जो हमारी बीमारी होती है दोस्तों, इस हैजा या कॉलेरा के अंदर जो मानव जो होता है, इस मानव के शरीर के अंदर, मानव के शरीर में दोस्तों पानी की हो जाती है कमी। हैजा रोग में मानव शरीर में पानी की दोस्तों कमी हो जाती है, और इस पानी की कमी को ही दोस्तों एक नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है दोस्तों हमारा निर्जलीकरण। निर्जलीकरण इंग्लिश की यदि बात करें दोस्तों तो इसको एक नाम देते हैं जिसे कहा जाता है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है? मानव शरीर के अंदर पानी की जो कमी होती है उस कमी को दोस्तों डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण कहा जाता है। डिहाइड्रेशन और ध्यान रखना दोस्तों, जब इस हैजा रोगी के अंदर पानी की जब कमी हो जाती है दोस्तों, डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी के अंदर जब पानी की कमी हो जाती है तो इस पानी की दोस्तों पूर्ति के लिए दोस्तों डॉक्टर के द्वारा दोस्तों एक हमारा पाउडर दिया जाता है जिसे
है ORS। बात करेंगे दोस्तों ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, और ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट के घोल को हम पीते हैं ताकि हमारे शरीर के अंदर किसकी पूर्ति हो सके दोस्तों, हमारी पानी की। तो ध्यान रखना, हैजा या कॉलेरा और हैजार कॉलेरा के अंदर मानव शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है, और पानी की कमी को निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहा जाता है। इससे शरीर में होने वाली पानी की पूर्ति को करने के लिए दोस्तों हम ORS या किसका घोल पीते हैं दोस्तों, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट जो घोल होता है इसको पानी में मिला करके पीते हैं ताकि हमारे शरीर के अंदर दोस्तों पानी की क्या हो जाए, हमारी पूर्ति। आगे बात करेंगे दोस्तों हमारे और रोगों से। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अगले हमारे जो चरण में जो रोग आते हैं वो चौथे प्रकार के रोग जिनको कहा जाता है दोस्तों हमारे वायरस जनित, या उन्हीं रोगों को दोस्तों एक नाम दिया जाता है जिनको कौन से जनित रोग कहा जाता है, हमारे विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग, और विषाणु जनित रोगों को पढ़ने से पहले दोस्तों हमको विषाणु के बारे में देखना है। 2 4 5 लाइन जो मोस्ट हमारे जो एग्जामों की दृष्टि से सर्वाधिक जो पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों विषाणु का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंदर किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपको उत्तर देना है, एक शाखा होती है वायरोलॉजी शाखा, और इस वायरोलॉजी शाखा के अंदर दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है, हमारे विषाणु। साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी, सजीव एवं निर्जीव की जो योजक कड़ी होती है दोस्तों, ये सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी किसको कहा जाता है। तो केवल ही केवल दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सजीव और निर्जीव की जो योजक कड़ी कहा जाता है वो किसको कहा जाता है दोस्तों, हमारे विषाणु। साथ ही साथ पूछा जाता है दोस्तों विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई। तो आपको उत्तर देना है दोस्तों सन 1892 के अंदर दोस्तों एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दोस्तों इवानोवस्की, और इवानोवस्की के द्वारा दोस्तों सर्वप्रथम सन 1892 के अंदर किसको खोजा गया था दोस्तों, हमारे विषाणु। विषाणु जनित रोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, लेकिन हमको थोड़ा सा विषाणु के बारे में जानना है। विषाणु का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको वायरोलॉजी कहा जाता है। विषाणु को सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी कहा जाता है, और विषाणु की खोज सन 1892 के अंदर करने वाले जो व्यक्ति का नाम है उनका नाम क्या है दोस्तों, हमारा इवानोवस्की। साथ ही साथ दोस्तों हमको विषाणु जनित रोगों को पढ़ना है, और विषाणु जनित रोगों को जब हम पढ़ेंगे दोस्तों तो हमको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है ताकि हम विषाणु जनित रोगों को आसानी से पहचान सकें। और आपको याद रखना है दोस्तों, ए चाचा इन्हें मत डांटो, ए चाचा इन्हें मत डांटो, खैरे गाल पे छापो। देखो दोस्तों बहुत मजेदार ट्रिक, ए चाचा इन्हें मत डांटो, खैरे गाल पे छापो। गांव के अंदर आपने देखा होगा दोस्तों जो बच्चे शरारत करते हैं दोस्तों, तो कभी कभार जब हमको गुस्सा आ जाता है लेकिन हम उनको नहीं डांट पाते, तो यदि कोई डांटता है हमसे बड़ा, जो हमारे जो गार्जियंस वगैरह होते हैं, हमारे अंकल वगैरह, तो हम उनको बोल देते हैं ए चाचा इन्हें डांटो मत, इनके खैरे गाल पे क्या करना है दोस्तों, थप्पड़ लगाना है अर्थात छापना है। तो ए चाचा इन्हें मत डांटो, खैरे गाल पे छापो। इस लाइन के अंदर दोस्तों प्रत्येक जो शब्द है, ये प्रत्येक शब्द हमारे विषाणु जनित रोगों को प्रदर्शित करेगा। देखेंगे दोस्तों हमारे इस लाइन के अंदर कौन कौन से रोग छिपे हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पहला एक रोग होता है दोस्तों जिसे क्या कहा जाता है, हमारा A4। हमारा रोग कौन सा होता है दोस्तों, हमारा एड्स। चाचा से यदि बात करें दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है, एक हमारा रोग होता है जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, हमारा चेचक। और चेचक की यदि और बात करें तो इसे हमारी साइंस की भाषा के अंदर एक नाम और दिया जाता है जिसे कहा जाता है हमारी स्माइल पॉक्स। तो स्माइल पॉक्स जिस रोग को नाम देते हैं उस रोग को हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों, हमारा चेचक। बात करेंगे दोस्तों एन, और एन से दोस्तों हमारा एक रोग जिसे कहा जाता है हमारा इन्फ्लुएंजा। और इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है दोस्तों, ये भी हमारा किससे जनित रोग होता है दोस्तों, हमारा विषाणु जनित रोग। ऐसे यदि बात करें दोस्तों
तो एक हमारा रोग होता है जिसको कहा जाता है दोस्तों हमारा हर्पीज, और हर्पीज जो बीमारी होती है ये भी हमारी किससे जनित बीमारी होती है दोस्तों, हमारे विषाणु जनित। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों मत, और मत से आपको ध्यान रखना है दोस्तों एक बीमारी होती है जिसको कहा जाता है दोस्तों हमारा मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो रोग होता है ये भी दोस्तों हमारा विषाणु जनित रोग होता है। साथ ही साथ बात करेंगे डा से दोस्तों हमारा एक रोग होता है, उस रोग को एक नाम दिया जाता है दोस्तों, जिसे कौन सा रोग कहा जाता है हमारा डेंगू। टो से यदि बात करें दोस्तों तो एक रोग होता है जिसको कहा जाता है दोस्तों हमारे ट्रैकोमा रोग, और ट्रैकोमा जो रोग होता है ये भी दोस्तों हमारा वायरस जनित रोग होता है। खे से यदि बात करें दोस्तों तो एक हमारा रोग होता है दोस्तों जिसको कहा जाता है हमारा खसरा, और साइंस की भाषा के अंदर खसरा को दोस्तों एक नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है हमारा मीजल्स। तो मीजल्स जो हमारा रोग होता है उसे हमारी हिंदी भाषा में क्या नाम देते हैं, खसरा। आगे बात करेंगे दोस्तों रे, और रे से आपको ध्यान रखना है दोस्तों एक रोग होता है, उस रोग को कहा जाता है हमारा रेबीज रोग। साथ ही साथ गाल से एक हमारे रोग का नाम बन रहा है दोस्तों जिसको कहा जाता है हमारा गलसुआ रोग। साथ ही साथ दोस्तों हम बात करेंगे पेफोर, आपको ध्यान रखना है एक रोग होता है जिसे कहा जाता है दोस्तों हमारा पीलिया। पीलिया के बाद यदि बात करें दोस्तों तो छा से जब बात करते हैं तो हमारा एक रोग होता है दोस्तों जिसको कहा जाता है हमारी छोटी माता, और छोटी माता की यदि बात करें दोस्तों तो छोटी माता की जब बात करें दोस्तों तो इसको एक नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है हमारी चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स हमारी छोटी माता को कहते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, स्माइल से आपको अर्थ कहीं ये नहीं लगाना है कि स्माइल यानी छोटा होता है दोस्तों। स्माइल पॉक्स तो नाम होता है चेचक का, और छोटी माता को हमारी साइंस की भाषा में क्या कहा जाता है हमारा चिकन पॉक्स। साथ ही साथ दोस्तों पो से आपको ध्यान रखना है एक हमारा रोग होता है दोस्तों जिसको कहा जाता है हमारा पोलियो। तो पोलियो जो रोग होता है ये भी हमारा किससे जनित रोग कहलाता है, तो आपको उत्तर देना है दोस्तों हमारे वायरस जनित जो रोग होते हैं दोस्तों, जो हमारे विषाणु जनित जो रोग होते हैं ये सब आपकी डिस्प्ले के सामने दोस्तों जो समस्त जो रोग लिखे गए हैं ये सभी रोग हमारे कैसे जनित रोग कहलाते हैं, हमारे विषाणु जनित रोग। तो ध्यान रखना है दोस्तों विषाणु जनित रोगों के अंदर ए चाचा इन्हें मत डांटो, खैरे गाल पे छापो। तो ध्यान रखना A4 दोस्तों हमारा रोग होता है एड्स रोग। चाचा से आपको ध्यान रखना है दोस्तों चेचक, और चेचक को ही क्या कहा जाता है दोस्तों हमारा स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। साथ ही साथ एन से आपको याद रखना है दोस्तों इन्फ्लुएंजा। साथ ही साथ है से ध्यान रखना है हर्पीज बीमारी होती है दोस्तों, त्वचा पर सूजन का आ जाना हर्पीज बीमारी कहलाती है। मत से ध्यान रखना दोस्तों मेनिंजाइटिस एक रोग होता है। डा से ध्यान रखना है दोस्तों डेंगू रोग। टॉ से आपको याद रखना है दोस्तों हमारा ट्रैकोमा रोग। खे से आपको याद रखना है दोस्तों खसरा जिसको मीजल्स कहा जाता है। रे से आपको याद रखना है दोस्तों हमारा रेबीज रोग। गाल से आपको याद रखना है दोस्तों हमारा गलसुआ, और पे से आपको ध्यान रखना है दोस्तों हमारा पीलिया। छा से बात करते हैं दोस्तों छोटी माता जिसको कहा जाता है हमारा चिकन पॉक्स, और पो से आपको ध्यान रखना है दोस्तों हमारा पोलियो। तो दोस्तों ये समस्त जो रोग लिखे रहते हैं, ये समस्त जो रोग लिखे हुए हैं दोस्तों ये मानव शरीर के अंदर कैसे जनित रोग कहलाते हैं, तो आपको आंसर करना है दोस्तों हमारे वायरस जनित जो रोग हैं ये सब हमारे वायरस जनित रोग कहलाते हैं। अब हमको दोस्तों देखना है इस रोग और रोग का वायरस कौन सा होता है और ये मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हमारे पहले रोग की, और पहला जो रोग है दोस्तों उस रोग को एक नाम दिया जाता है जिसे कौन सा रोग कहा जाता है हमारा एड्स रोग। एड्स रोग की यदि बात करें दोस्तों वायरस की, तो सभी लोग जानते हैं एड्स रोग का जो वायरस होता है दोस्तों उस वायरस को कौन सा वायरस कहा जाता है हमारा HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी जो वायरस होता है ये कौन से रोग का वायरस होता है दोस्तों एड्स रोग।
और सभी लोग जानते हैं दोस्तों एड्स जो रोग होता है दोस्तों ये मानव शरीर की जो हमारी WBC का एक प्रकार होता है, सबसे छोटी WBC, जिसमें सर्वाधिक दोस्तों इम्यूनिटी क्षमता पाई जाती है, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, जिनको कहा जाता है लिम्फोसाइट। तो मानव शरीर की लिम्फोसाइट कोशिकाओं को ये नष्ट कर देती है, जिससे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति लंबे समय तक बीमार रहता है और व्यक्ति की धीरे धीरे दोस्तों मृत्यु हो जाती है। अर्थात बात करेंगे कि एड्स रोग के अंदर मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों एक तंत्र होता है जिसे कहा जाता है दोस्तों हमारा प्रतिरक्षा तंत्र। मानव शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र हमारे कौन से रोग में प्रभावित होता है दोस्तों, एड्स। और एड्स का जो वायरस होता है वो कौन सा होता है, हमारा HIV। दूसरे रोग की यदि बात करें दोस्तों तो दूसरा रोग होता है हमारा चेचक। चेचक की बात करते हैं दोस्तों तो इसका एक और नाम होता है दोस्तों, इसको हमारी साइंस की भाषा के अंदर एक और बीमारी नाम देते हैं जिसे कहा जाता है दोस्तों हमारा स्मॉल पॉक्स। और ध्यान रखना दोस्तों चेचक रोग के वायरस की जब बात आती है तो आपको याद रखना है दोस्तों एक हमारा वायरस होता है दोस्तों जिसे कहा जाता है रूबीओला। और रूबीओला जो वायरस होता है दोस्तों ये रूबीओला वायरस हमारे कौन से रोग का वायरस होता है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, हमारा चेचक। तो रूबीओला इसे चेचक रोग का वायरस होता है। चेचक रोग के अंदर व्यक्ति के शरीर पर लाल लाल दोस्तों दाने बन जाते हैं, अर्थात मानव शरीर की दोस्तों ये प्रभावित करता है संपूर्ण त्वचा। मानव शरीर की संपूर्ण त्वचा को जो प्रभावित करता है दोस्तों वो कौन सा रोग करता है, तो उत्तर क्या देना है दोस्तों, हमारा चेचक। तीसरे रोग की यदि बात करें दोस्तों तो इनसे आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको लिखाया था दोस्तों इन्फ्लुएंजा। और इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है दोस्तों इसी को एक और नाम दिया जाता है दोस्तों, इसको एक बीमारी और कहते हैं जिसे किसकी बीमारी कहा जाता है दोस्तों, हमारी फ्लू रोग भी कहा जाता है। याद रखना है इसका वायरस, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों जो हमारा मिक्सो जो वायरस होता है दोस्तों ये मिक्सो वायरस के कारण मानव शरीर के अंदर इन्फ्लुएंजा रोग, इसके अंदर व्यक्ति के अंदर गला शोध होना प्रारंभ हो जाता है, छींकें आती हैं, बेचैनी आती है, अर्थात ये मानव शरीर के दोस्तों एक नली को प्रभावित करता है जिसे कहा जाता है दोस्तों हमारी श्वास नली। अर्थात मनुष्य की जो ट्रेकिया होती है कौन से रोग में प्रभावित होती है, तो उत्तर क्या देना है दोस्तों, हमारा इन्फ्लुएंजा। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों चौथे प्रकार की रोग, तो आपको उत्तर देना है दोस्तों हर्पिज। और हर्पिज जो रोग होता है दोस्तों इस हर्पिज रोग का जो वायरस होता है ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, हर्पिज वायरस के कारण, इस हर्पिज वायरस के कारण ही दोस्तों ये हमारा हर्पिज रोग होता है। इसके अंदर मनुष्य की जो त्वचा होती है इस पर सूजन आ जाती है, अर्थात प्रभावित होने वाला जो अंग होता है दोस्तों ये मनुष्य की हमारी स्किन या क्या होती है दोस्तों, हमारी त्वचा। आगे बात करेंगे दोस्तों हमारे अगले रोग की, तो आपको ध्यान रखना है ए चाचा इन्हें मत डांटो, अर्थात एक रोग होता है दोस्तों जिसे कहा जाता है मेनिंजाइटिस रोग। मेनिंजाइटिस रोग, और ध्यान रखना दोस्तों मेनिंजाइटिस तो जिन लोगों ने दोस्तों तंत्रिका तंत्र को पढ़ा है, नर्वस सिस्टम को पढ़ा है, तो वहां पर आपने देखा होगा दोस्तों हमारे ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली जो 3 झिल्लियां होती हैं इनको संयुक्त भाषा के अंदर मेनिंजेस झिल्लियां कहा जाता है। और इन मेनिंजेस झिल्लियों के अंदर एक विषाणु होता है दोस्तों जिसको कहा जाता है नेसेरिया मेनिंजाइटिस। नेसेरिया मेनिंजाइटिस। और इन झिल्लियों के अंदर जब नेसेरिया मेनिंजाइटिस विषाणु प्रवेश कर जाता है तो मस्तिष्क की इन मेनिंजेस झिल्लियों के अंदर सूजन आ जाती है, और सूज जाने के कारण हमारे ब्रेन के अंदर कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, हमारा मेनिंजाइटिस रोग। अर्थात बात करेंगे प्रभावित होने वाले अंग की, तो ध्यान रखना दोस्तों मेनिंजाइटिस रोग के अंदर मनुष्य का प्रभावित होने वाला जो अंग होता है दोस्तों वो हमारा ब्रेन अर्थात तंत्रिका तंत्र जो प्रभावित होता है वो कौन से रोग में होता है दोस्तों, हमारा मेनिंजाइटिस।
साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों अगले हमारे रोग के बारे में, तो ध्यान रखना है दोस्तों, ए चाचा इन्हें मत डांटो। तो डा से आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एक हमारा रोग होता है जिसे कौन सा रोग कहा जाता है दोस्तों, हमारा डेंगू रोग। और डेंगू की यदि बात करें दोस्तों तो इसको एक और उपनाम दिया जाता है दोस्तों जिसे कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार। और हड्डी तोड़ बुखार जो नाम दिया जाता है दोस्तों, ये हड्डी तोड़ बुखार कौन से रोग को कहा जाता है, तो आपको उत्तर क्या देना है दोस्तों, हमारा डेंगू। डेंगू की जब बात करते हैं दोस्तों को डेंगू रोग का वायरस कौन सा होता है, विषाणु कौन सा होता है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों डेंगू रोग का जो वायरस होता है दोस्तों उसका नाम होता है अरबो। या आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इस ड्रेन वायरस के कारण भी दोस्तों मानव शरीर के अंदर कौन सा रोग होता है, तो उत्तर क्या देना है दोस्तों, हमारा डेंगू रोग। डेंगू के बारे में यदि बात करें तो जनरली आप सभी लोग जानते हैं जब डेंगू रोग हो जाता है तो मानव शरीर के अंदर प्लेटलेट्स जिनको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, इन प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। व्यक्ति के ब्लड का जो खून होता है उसका थक्का नहीं बन पाता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं प्लेटलेट्स का मुख्य काम होता है दोस्तों ब्लड को क्लॉट करना, अर्थात रक्त का थक्का बनाने का जो काम होता है दोस्तों ये हमारी प्लेटलेट्स का होता है। अर्थात बात करेंगे कि प्रभावित होने वाला जो अंग होता है ये मनुष्य की कौन क्या होता है, तो आपको उत्तर देना है दोस्तों कि मनुष्य की जो प्लेटलेट्स होती हैं दोस्तों ये कौन से रोग में प्रभावित होती हैं, तो आपको उत्तर देना है दोस्तों हमारा डेंगू रोग। तो देखो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर 6 हमारे वायरस जनित रोग लिखे हुए हैं। एड्स रोग जिसका वायरस होता है एचआईवी, मानव शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को प्रभावित करता है, अर्थात मानव शरीर की लिम्फोसाइट कोशिकाओं को नष्ट करता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है दोस्तों घट जाती है, आदमी में विभिन्न बीमारियों का प्रवेश हो जाता है। धीरे धीरे आदमी की जब क्षमता घट जाती है तो आदमी की धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है, अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। चेचक को स्मॉल पॉक्स कहा जाता है, इसका वायरस होता है दोस्तों हमारा रूबियोला। साथ ही साथ ये जो चेचक रोग होता है इसमें मानव शरीर की संपूर्ण त्वचा पर छोटे छोटे दाने से बन जाते हैं जो हमारे स्पॉट बन जाते हैं, अर्थात प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है दोस्तों, संपूर्ण त्वचा। इन्फ्लुएंजा जिसे फ्लू रोग कहा जाता है दोस्तों, ये इन्फ्लुएंजा या फ्लू जो रोग होता है मिक्सो वायरस के कारण हमारी श्वास नली के अंदर जब प्रवेश कर जाता है दोस्तों तो अपने जाल बना लेता है, जिससे हमारा जो गला होता है कटा हुआ सा महसूस होता है, जिसको हम गला शोथ कहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों छींकें आना प्रारंभ हो जाती है, बेचैनी महसूस होती है। तो इससे प्रभावित होने वाली जो अंग होता है ये मनुष्य का कौन सा होता है दोस्तों, श्वास नली। साथ ही साथ हर्पिस जो बीमारी होती है हर्पिस वायरस के कारण होती है। मानव की त्वचा पर सूजन का आ जाना हर्पिस बीमारी कहलाती है, अर्थात त्वचा इसमें प्रभावित होती है। मेनिंजाइटिस रोग, और मेनिंजाइटिस जो रोग होता है दोस्तों ये हमारे एक विषाणु होता है जिसे कहा जाता है निसेरिया मेनिंजाइटिस। ये मस्तिष्क की जो मेनिंजेस जो झिल्लियां होती हैं उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, उनमें सूजन आ जाती है और सूज जाने के कारण हमारे ब्रेन के अंदर मेनिंजाइटिस रोग, अर्थात बात करेंगे कि प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र होता है या मनुष्य का क्या प्रभावित होता है दोस्तों, मस्तिष्क। डेंगू को दोस्तों हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, इसका वायरस होता है अरबो वायरस या ड्रेन वायरस होता है दोस्तों। ध्यान रखना डेंगू रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसके अंदर प्लेटलेट्स जो होती हैं ये डाउन हो जाती है, इनकी कमी हो जाती है, अर्थात बात करेंगे कि डेंगू रोग के अंदर प्रभावित होने वाला जो अंग होता है ये मनुष्य का कौन सा होता है, तो उत्तर देना है दोस्तों हमारा प्लेटलेट्स। साथ ही साथ बात करेंगे अगले रोग की दोस्तों, मत डांटो। और टो से आपको ध्यान रखना है एक बीमारी होती है दोस्तों जिसको कहा जाता है हमारा ट्रैकोमा। ट्रैकोमा बीमारी, और ध्यान रखना दोस्तों इसका एक वायरस होता है, उस वायरस को एक नाम दिया जाता है दोस्तों हमारे रोहे वायरस। तो रोहे वायरस के कारण ट्रैकोमा बीमारी हो जाती है दोस्तों। ये रोहे वायरस क्या करता है, जब हमारी आंख में प्रवेश कर जाता है तो आंख के अंदर खुजली का होना प्रारंभ हो जाता है, आंखों के अंदर जलन होना प्रारंभ हो जाती है। सर्वाधिक पूछा जाता है दोस्तों रेलवे के अंदर कि मानव आंख के अंदर एकमात्र विषाणु जनित बीमारी कौन सी होती है, तो आपको उत्तर क्या देना है दोस्तों, हमारा ट्रैकोमा। और ट्रैकोमा जो रोग होता है ये मनुष्य के कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो आपको उत्तर देना है दोस्तों मानव की जो आंख होती है ये ट्रैकोमा रोग के अंदर प्रभावित होती है। अगले रोग की यदि बात करें दोस्तों, मत डांटो खैरे गाल पे छापो, अर्थात एक रोग होता है दोस्तों जिसको कहा जाता है हमारा खसरा। और खसरा की यदि बात करें दोस्तों तो इसी रोग को एक नाम और देते हैं जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, हमारा मीजल्स।
तो ध्यान रखना दोस्तों, मीजल्स जो कहा जाता है ये खसरा को कहा जाता है। तो ध्यान रखना, खसरा जिसको कहा जाता है दोस्तों हमारा मीजल्स, इसके यदि वायरस की बात करें तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो खसरा या मीजल्स जो हमारी बीमारी होती है इसका वायरस होता है उसे कहा जाता है दोस्तों हमारा मोरवेली वायरस। और मोरवेली वायरस के कारण दोस्तों जो हमारी बीमारी होती है उसे कहा जाता है खसरा। साथ ही साथ बात करेंगे, खसरा जो बीमारी होती है इसमें मानव की जो त्वचा होती है इस त्वचा पर लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं, पानी भर जाता है और हमारे शरीर के अंदर रोग हो जाता है खसरा। और खसरा के अंदर प्रभावित होने वाला जो अंग होता है ये मनुष्य की संपूर्ण क्या होती है दोस्तों हमारी त्वचा। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों अगले हमारी रोग की, एक रोग होता है जिसे कहा जाता है दोस्तों हमारा रेबीज रोग। और रेबीज रोग की यदि बात करें दोस्तों तो इस रोग को एक और नाम दिया जाता है दोस्तों जिसे कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया रेबीज रोग का ही एक उपनाम होता है दोस्तों जिसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। और सर्वाधिक यदि बात करें दोस्तों तो रेलवे के अंदर रेबीज रोग के दोस्तों हाइड्रोफोबिया रेबीज रोग के दोस्तों सर्वाधिक विषाणु को पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसका एक विषाणु होता है जिसे कहा जाता है हमारा रेहब्डो वायरस। और रेहब्डो वायरस के कारण मानव शरीर के अंदर रेबीज रोग हो जाता है। होता क्या है दोस्तों, ये जो रेहब्डो वायरस होता है ये मानव शरीर के अंदर जब प्रवेश कर जाता है तो रेबीज रोग, और रेबीज रोगी को दोस्तों जब ये रेबीज रोग हो जाता है तो व्यक्ति को पानी से डर लगता है। और पानी से लगने वाले डर को ही दोस्तों हाइड्रोफोबिया या इसी को हिंदी के अंदर एक और नाम देते हैं दोस्तों जिसको कहा जाता है हमारा जल भीति। तो जल भीति या हाइड्रोफोबिया ये दोनों ही नाम हमारे रेबीज रोग के होते हैं। प्रभावित होने वाला जो अंग होता है दोस्तों ये मनुष्य का एक तंत्र होता है जिसे कहा जाता है दोस्तों हमारा तंत्रिका तंत्र। अगले यदि रोग की बात करें दोस्तों तो अगला हमारा रोग होता है दोस्तों, एक रोग होता है जिसे कहा जाता है हमारा गलसुआ। और गलसुआ की जब बात करते हैं दोस्तों तो सर्वाधिक पूछा जाता है इसका वायरस। तो आपको उत्तर ध्यान रखना है दोस्तों, एक हमारा वायरस होता है जिसे कहा जाता है दोस्तों हमारा मम्स। और मम्स वायरस के प्रवेश के कारण मानव शरीर के अंदर जो हमारी लार ग्रंथि होती है जिसको पैरोटिड कहते हैं, जो हमारे कान और गाल के बीच में स्थित होती है उस पर सूजन आ जाती है। और पैरोटिड ग्रंथि सूज जाने के साथ साथ ही मनुष्य का गाल भी सूज जाता है। उस रोग को क्या कहा जाता है दोस्तों गलसुआ। अर्थात प्रभावित होने वाला जो अंग होता है ये मनुष्य की दोस्तों एक ग्रंथि होती है जिसे कौन सी ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों हमारी पैरोटिड ग्रंथि। साथ ही साथ बात करेंगे अगले रोग की दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों एक रोग होता है जिसे कहा जाता है दोस्तों हमारा पीलिया रोग। तो पीलिया रोग की यदि बात करें दोस्तों तो पीलिया जो रोग होता है ये हमारे एक वायरस के कारण होता है जिसे कहा जाता है दोस्तों हमारा हेपेटाइटिस वायरस। और हेपेटाइटिस वायरस के कारण दोस्तों जो हमारा पीलिया रोग मानव शरीर के अंदर हो जाता है, इस पीलिया रोग के अंदर व्यक्ति के जो नाखून होते हैं, आंख होती है, पीला पड़ना प्रारंभ हो जाती है। साथ ही साथ यदि पाचन तंत्र की बात करें दोस्तों तो जब हमारी दोस्तों यकृत की कोशिकाएं जो होती हैं ये पित्त रस को लेना बंद कर देती हैं तो ब्लड के अंदर एक बिलिरुबिन वर्णक होता है दोस्तों उसकी अधिकता हो जाती है। बिलिरुबिन की अधिकता के कारण रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और व्यक्ति के आंख और जो नाखून होते हैं पीले पड़ जाते हैं। और रोग कौन सा हो जाता है दोस्तों हमारा पीलिया। लेकिन डिस्कस कर रहे हैं विषाणु जनित रोगों की, तो पीलिया रोग का जो विषाणु होता है हेपेटाइटिस जो विषाणु होता है ये मानव शरीर के हमारे किसको प्रभावित करता है दोस्तों, यकृत को प्रभावित करता है। अगले यदि रोग की बात करें दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों हमारे अगला जो रोग होता है उस रोग को कहा जाता है दोस्तों हमारी छोटी माता। और छोटी माता की यदि बात करें तो साइंस की भाषा के अंदर दोस्तों इसको एक और नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है हमारा चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स ये हमारी छोटी माता को कहा जाता है। रेलवे के अंदर सर्वाधिक पूछा जाता है इसका वायरस। तो आपको उत्तर देना है दोस्तों वेरिओला जोस्टर। वेरिओला जोस्टर। और वेरिओला जो जोस्टर होता है दोस्तों ये वेरिओला जोस्टर वायरस के कारण ही मानव शरीर के अंदर छोटी माता रोग हो जाता है जिसको चिकन पॉक्स का रोग भी कहा जाता है। और इसमें प्रभावित होने वाला जो अंग होता है ये सब मनुष्य की संपूर्ण क्या होती है दोस्तों हमारी त्वचा।
तो ध्यान रखना दोस्तों, छोटी माता को चिकन पॉक्स कहा जाता है, जबकि जो हमारा चेचक रोग होता है उसको स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं। एक अंतिम रोग हमारा वायरस जनित रोग होता है, उसे कहा जाता है दोस्तों हमारा पोलियो। और ध्यान रखना दोस्तों, पोलियो जो रोग होता है, इस पोलियो रोग के विषाणु को आपको याद रखना है, उस विषाणु को कहा जाता है दोस्तों हमारा मॉर्बेली वायरस। पोलियो रोग के विषाणु की यदि बात करें दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो विषाणु होता है उसे कहा जाता है दोस्तों हमारा मेलाइटिस वायरस। और इस मेलाइटिस वायरस के कारण दोस्तों मानव शरीर के अंदर पोलिया रोग हो जाता है। ये मेलाइटिस वायरस क्या करता है दोस्तों, हमारी जो मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी होती है, इसके अंदर रक्त के प्रवाह के माध्यम से प्रवेश करके इस रीढ़ की हड्डी से जुड़ने वाली जो नर्व्स होती है इनको डैमेज कर देता है, जिससे व्यक्ति के अंदर दोस्तों किसी अंग का काम करना बंद हो जाता है और व्यक्ति को विकलांगता जो रोग होता है, ये विकलांगता आना प्रारंभ हो जाता है। तो वो कौन से रोग के कारण होती है दोस्तों, हमारे पोलियो, अर्थात प्रभावित होने वाला जो अंग होता है दोस्तों, ये मनुष्य का कौन सा तंत्र होता है, तो आपको उत्तर देना है दोस्तों हमारा तंत्रिका तंत्र। तो ध्यान रखना दोस्तों, हमारे ये 11-12 जितने भी रोग लिखाए थे दोस्तों, ये समस्त रोग हमारे वायरस जनित रोग कहलाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हमारे विषाणु, तो विषाणु जनित रोगों को याद करने की ट्रिक है, ए चाचा इन्हें मत डांटो, खैरे गाल पे छापो। एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, डेंगू, ट्रैकोमा, खसरा, रेबीज, गलसुआ, छोटी माता, पीलिया और पोलियो, ये जो हमारे रोग होते हैं ये समस्त रोग विषाणु जनित रोग कहलाते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों इसके वायरस की, तो एड्स रोग का वायरस होता है एचआईवी, जिसमें मानव शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। चेचक को स्मॉल पॉक्स कहते हैं, जिसका वायरस होता है रूबियोला, जो मानव शरीर की संपूर्ण त्वचा को प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंजा या फ्लू जो बीमारी होती है, ये मिक्सो वायरस के कारण जो मनुष्य के अंदर श्वास नली को प्रभावित करती है। हर्पिस जो बीमारी होती है, हर्पिस वायरस के कारण त्वचा पर सूजन आ जाता है। साथ ही साथ मेनिंजाइटिस जो हमारी बीमारी होती है, नेसेरिया मेनिंजाइटिस विषाणु के प्रवेश के कारण ये मनुष्य के ब्रेन को प्रभावित करती है। डेंगू रोग को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, ये अरबो या ड्रेन वायरस के कारण होता है, जिसमें मनुष्य की प्लेटलेट्स प्रभावित हो जाती है। ट्रैकोमा एकमात्र आंख में विषाणु जनित बीमारी होती है, जो रोहे वायरस के कारण मनुष्य का आंख जो अंग होता है प्रभावित हो जाता है। खसरा को मीजल्स कहा जाता है मॉर्बेली वायरस के कारण, और इसमें मनुष्य की त्वचा प्रभावित होती है। रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया जलभीति कहा जाता है। रेबडो वायरस के कारण मनुष्य का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। गलसुआ रोग का जो वायरस होता है मम्प्स, जिसमें पैरोटिड ग्रंथि पर सूजन आ जाती है। पीलिया रोग हेपेटाइटिस वायरस के कारण, जिसमें मनुष्य का यकृत प्रभावित होता है। छोटी माता को चिकन पॉक्स कहा जाता है, इसका विषाणु होता है वेरियोला जोस्टर, जिसमें मनुष्य की संपूर्ण त्वचा प्रभावित होती है। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों अंतिम रोग होता है हमारा पोलियो। पोलियो का जो वायरस होता है उसे कहा जाता है दोस्तों हमारा मेलाइटिस वायरस, जो कि मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगली क्लास दोस्तों कल हम